बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है और मेरी बहन भैया से इतनी सी बस इल्तिजा है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। जो चैनल पे नए आए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो को शेयर भी कर देना है, लाइक तो इंशाल्लाह आप कर ही देंगे क्योंकि आपका मनपसंद टॉपिक है और बातें जो मेरी हैं वो भी मेरे प्यारे मेरे भाइयों को यकीनन पसंद आएंगी, क्योंकि जो दर्द दिल रखने वाले हैं और जो छोटे बच्चे जिनके हैं वो इन बातों को ज़्यादा ही लाइक करते हैं। तो उनका इसका थंबनेल था कि अल्लाह पाक ने मुझे इनाम से नवाजा है। तो सबसे पहले मैं ये कहने वाली हूँ कि इनाम क्या है, कि अल्लाह पाक ने तुम्हें इनाम से नवाजा है। तुम्हारी वीडियो में मैं यहीं पे एक लगा रही हूँ, उसका कमेंट्स है जो किसी बहन या भाई ने किया है उसकी वीडियो में, साबरा की वीडियो में, और नीचे जो जावेद अंकल ने उसका रिप्लाई दिया है वो भी आप पढ़ सकेंगे, क्योंकि मेरा बताने का फिर मकसद नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पिन जो कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा, सब ने कहा है, एक उस कमेंट्स करने वाले ने नहीं बोला है, सब ने लोगों ने बोला है कि ये बिल्कुल सेम टू सेम रिहाना की बेटी नूर फातिमा और उसके बेटे असद की तरह ये बच्ची लगती है। तो सबको लगती है, जो बंदा नहीं देख सकता उसको भी नजर आ जाएगी कि ये रिहाना की ही बेटी है, उनके बच्चों की ही जैसी है। तो हर वीडियो में मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा मोना ये कह कर आप लोग किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो कि हमारा जो है ना ये बांडा फूट ना जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ चुका है कि आपका बांडा फूट चुका है। आप खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में ये शिकारी बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि जावेद अंकल हमेशा जीत आपकी नहीं होती है। एक साबरा को आप घर से भगा कर ले आए और जीत आपकी हो गई। कभी कभी तो इंसान जीतते ही हुई बाजी भी हार जाता है, और आप ये बाजी हार गए हो, बुरी तरीके से हार गए हो, क्योंकि आपने ये बेटी इसी वजह से बच्ची ली थी कि आप पे जो लगा हुआ था। आपने कितनी बार बोला है कि लोगों ने मुझे कहा था जावेद बाप नहीं बन सकता, तो हमारी बला से हमारी जूती को भी परवाह नहीं है कि आप बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। नहीं, हम लोगों ने कभी इस बात का इंटरेस्ट लिया था, हमने सिर्फ बाय दी वे एक बात कही थी, और वो बात जो थी वो सब लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया था कि ये बात है। इसके बाद आपने खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुके हो और आपकी शतरंज की बाजी जो है ना वो हार गए हो, क्योंकि ये बच्ची सेम टू सेम रिहाना की है। पहले रिहाना को इतना, अगर आप लोग मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो मैं आप लोगों से ये बात कहती हूँ, अगर आप लोग वाकई इतने इज्जतदार हो, जैसे तो कोई समझता भी नहीं आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में ये बताना, इस बात का रीजन बताना कि पहले रिहाना को लेकर आप वीडियो में क्यों नहीं आते थे। जब भी आपकी कोई भी वीडियोस हैं उनमें रिहाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिहाना की बैक साइड है। आप रिहाना का फेस क्यों नहीं लोगों को दिखाते थे, फ्रंट लोगों को क्यों नहीं दिखाते थे रिहाना का? आप इस बात की एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस बात को आप बता सकते हो अपनी वीडियोस में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप नहीं बताओगे, क्योंकि कोई भी झूठा इंसान जो है ना वो अपने झूठ का बांडा फोड़ने के लिए ये बात नहीं बता सकता। इसके अलावा कह रहा था कि मैं सबसे कहता हूँ अपनी बीवियों की केयर किया करो, इसने मेरी माँ के बाप के लिए रोटी पकाई है। तो जब इसको घर से भगा कर लाए हो तो इस घर की नौकरानी ही बनाने के लिए लाए हो। इसके अलावा इसने कभी तुम्हारी माँ के कपड़े नहीं धोए, कभी तुम्हारे बाप के कपड़े इसको धोते नहीं देखा है। वैसे तो अम्मी जी, अम्मा, मेरी माँ, मेरी ये मेरी जन्नत, और कभी आज तुम्हारी जन्नत के कपड़े इस जन्नत की हूर को देख कभी धोते हुए तो नहीं देखा है हमने। तुम्हारे वॉश करती है, अपने करती है, लेकिन उन नाना और नानी के तो नहीं करती। वो खुद तुम्हारी माँ करती है। एक बार जब खाले में लड़ी थी, याद हो गए, मैं याद करवा दूं, खाले में दोनों लड़ रही थी और उसने ये कहा था कि पहली जो थी मेरी बहू वो अच्छी थी और वो बिना मेरे कहे काम कर देती थी। अब मुझे कपड़े अपने भी और इस जो अपने मियाँ के, ये दोनों कपड़े मुझे खुद धोने पड़ते। अपने काम वो खुद करती है। एक दो रोटियां बना ली वो वीडियोस के लिए, तो ये कोई इतनी हैरानगी वाली बात तो नहीं है ना। तो आज अल्लाह पाक ने इनाम से नवाजा और मैं इसके लिए फ्रूट लेकर आया।
फ्रूट 3 सेब होते हैं, बस कुछ माल्टे 6 के 7 माल्टे होंगे। ये साबरा के लिए पूरे पाकिस्तान का फ्रूट इकट्ठा हो गया है उसको खाने के लिए। ये इस वजह से देते हो ना कि वो तुम्हें डॉलर कमा के देती है, वो तुम जैसे अपाच के पॉकेट में डॉलर डालती है। रात भर तुमने बिठाया उसको लाइव में और उसको पीछे से गाइड करने वाले भी तुम थे। ऐसा करो, ऐसा ना करो। जो बंदे ने कहा था कि ये तुम्हारा फादर है, तुमने बोला इसको ब्लॉक कर दो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उस बंदे ने अपनी दूसरी आईडी से तुम्हारी लाइव की रिकॉर्डिंग की है? ये पता है तुम्हें? नहीं पता ना, नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ब्लॉक किया था उसी ने अपनी दूसरी आईडी से तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग, लाइव की रिकॉर्डिंग उसने रिकॉर्ड की, अपनी वीडियो में लगा दी। वाह वाह वाह, बहुत ही मजे की बात है, क्योंकि ये एक किस्म का काला कौवा है और काले कौवे कभी कभी शातिर भी होते हैं, लेकिन कभी कभी वो शिकारी के बसाए हुए जाल में फंस भी जाते हैं काले कौवे। तो आज अल्लाह पाक ने इनाम दिया, और जो 3 बेचारे बच्चे जो रोटी को भी देख रहे हैं डलचाई नजरों से, वो किसके बच्चे थे? वो कहाँ से लेकर आई थी? इसके बाद मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये कह रही थी रात को कि मैं बच्चों के लिए भेजती हूँ, रोज की रोज चीजें चली जाती हैं। तो तुम जाती हो रोज भेजने के लिए? उन्होंने कभी कहा नहीं कि साबरा ने भेजे। इंतहाई झूठी और मकार जी औरत है, इंतहाई झूठी और मकार औरत है। इस जैसा झूठा इंसान मैंने कभी दुनिया में नहीं देखा। एक सिस्टर ने कहा है कि ये दुपट्टा उतार दो, क्योंकि तुम्हारे दुपट्टे को देखकर मुझे खुद सर्दी लग रही है, तुमने भीगा हुआ दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा था ना। एक तरफ तो रो रही है रोना कि मेरा ऑपरेशन, एक सिस्टर ने बोला था कि मेरा ऑपरेशन खराब हो गया था, मेरा भी सी सेक्शन हुआ था और इसके बाद मेरा जो है ना वो ऑपरेट खराब हो गया था। तो ये कहती है हाँ सिस्टर आप ठीक कहती हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरा भी ऑपरेट खराब हो गया। तो ऑपरेट जिनका खराब होता है ना वो कुड़े नहीं लगाती हैं, वो खेतों में भागती दौड़ती नहीं है, वो तुम्हारी तरह टांगे फैलाकर कपड़े नहीं धोती हैं, टांगे फैलाकर बर्तन नहीं धोती हैं। उन बेचारे से तो बैठा भी नहीं जाता है। तो झूठी कितना झूठ और बोलोगी? अल्लाह पाक का डर तुम्हें नहीं है? अगर अल्लाह पाक का डर तुम्हें होता तो एक खामद के निकाह में होते हुए दूसरे के साथ मुंह काला ना करती तुम। ये तुम इंतहाई गुनहगार। और तो अब बख्शने वाली जात तो अल्लाह पाक की है, वो बख्शने पर आए तो गुनहगारों को भी बख्श देता। इस मामले में नहीं पढ़ने वाली, लेकिन मैं जो देखती हूँ मैं वही बात करती हूँ, क्योंकि तुम गुनहगार हो अपने बच्चों की, जिनको तुमने रोता कुरलाता छोड़ा। आज इसको तुम कहती हो मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, मेरा बेटा मुकद्दस, मेरा ये मेरा वो। तो वो जो बेचारे आए थे तुम्हारी गोद में, जो तुमने कहा था कि मुजम्मल को मैंने कितनी मिन्नतों और मुरादों से लिया है, और वो मुजम्मल को ऐसे ही तुम छोड़ के भाग आई, क्या वो तुम्हारी नज़र में कुछ नहीं था? क्या उनकी शुरू से ही तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी? अगर तुम्हारा निकाह नदीम भाई से किया था ना, तो वो तुम्हारे माँ और बाप ने किया था, वो सजा तुम्हें देनी थी माँ और बाप को। जैसे अब उनके मुंह पे जूता मार गया यू नो, सॉरी सॉरी, मुझे माँ बाप के बारे में ऐसी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। जैसे तुम उनकी इज्जत को रोल के आई हो ना, तो ऐसे ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी जो बोया हुआ होता है ना उसको काटने का भी वक्त आ जाता है। और डरो उस वक्त से जब उन बच्चों की आहें तुम्हारे पे पड़ेंगी, तब तुम्हें कुछ भी नहीं सूझेगा। तब टाइम भी तुम्हारे पास गुजर चुका होगा, तुम लाख चाहोगी रोगी कर लाओगी, लेकिन वो टाइम वापस नहीं मिलेगा। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज।